सभी को नमस्कार। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा आयोजित आज की प्रेस वार्ता में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। एक बड़े इंपॉर्टेंट इशू को लेकर आज की प्रेस वार्ता रखी गई है। जिस प्रकार से 22/9/2022 को जम्मू कश्मीर पीएससी द्वारा एक मिनट आता मीटिंग पब्लिक डोमेन के अंदर लाया गया, जिसके अंतर्गत जो कॉलेज कैडर के अंदर जो कॉलेज रिक्रूटमेंट के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो रिक्रूटमेंट होती है उसके पूरे सिलेक्शन क्राइटेरिया को पूरी तरह से मॉडिफाई, पूरी तरह से बदल दिया गया है। जहां पहले जो था वो जो है यूजीसी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग सिलेक्शन हुआ करता था, वहीं अभी जो नया सिलेक्शन प्रोसेस है, सिलेक्शन क्राइटेरिया है, जिसके अंतर्गत 75 नंबर का रिटन टेस्ट होगा, 15 नंबर का वाइवा और 10 नंबर एकेडमिक को दिए गए हैं। जहां 80 पहले जो था 100 में से 80 जो नंबर होते थे वो एकेडमिक्स को दिए जाते थे, वही केवल और केवल इस वर्ष जो है, इस बार जो है 10 पॉइंट जो है एकेडमिक को दिए गए, जिसके अंदर पीएचडी को केवल और केवल 2 मार्क्स दिए गए हैं, 2 पॉइंट्स दिए गए। हमारी यह मांग है कि इस पूरे मॉडिफिकेशन जो किया गया है उसको पूरी तरह से विड्रॉ किया जाए। और आप किस आधार पर जो है पीएचडी को केवल और केवल 2 पॉइंट्स दे रहे हो, जहां यूजीसी के जो नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग 25 पॉइंट्स पीएचडी को दिए जाते हैं। एक विद्यार्थी जहां अपने जीवन के 5 से 7 वर्ष रिसर्च के अंदर देता है, वहीं आप उसको केवल और केवल 2 पॉइंट्स उसको आप 2 पॉइंट्स तक आप सीमित कर रहे हो। हमारी ये मांग है कि जो भी जम्मू कश्मीर पीएससी द्वारा जो मिनट आता मीटिंग लाया गया जिसके अंदर सिलेक्शन प्रोसेस को बदला गया है उसको विड्रॉ कीजिए और यूजीसी के नॉर्म्स अकॉर्डिंग के अंदर ही असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट जम्मू कश्मीर के अंदर हो और पीएचडी को वेटेज मिले। जहां वेटेज को बहुत डिग्रेड किया गया है उनको वेटेज मिले, जिसके कारणवश जम्मू कश्मीर के अंदर जो क्वालिटी एजुकेशन के अंदर एक कॉम्प्रोमाइज जम्मू कश्मीर की सरकार करने जा रही है, बहुत गलत है। यहाँ के छात्रों के साथ अन्याय जम्मू कश्मीर की सरकार कर रही है। हमारी यह भी मांग है कि आप स्क्रीनिंग के लिए केवल और केवल रिटन टेस्ट लीजिए, लेकिन एक विद्यार्थी जो नेट का पेपर भी क्लियर कर रहा है, जो ऑल इंडिया पेपर के अंदर जो है आप कॉम्पिटिट करता है, जो रिसर्च 5 साल की रिसर्च कर रहा है, फिर उसको आपको रिटन टेस्ट देने के लिए, और जहां एकेडमी के अंदर वो अपने जीवन के इतने वर्ष देता है, केवल और केवल 10 पॉइंट तक आप सीमित करते। कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर की सरकार को इस पर सोचना होगा और पूरे सिलेक्शन प्रोसेस को जो भी उनका आया है उसको वो मॉडिफाई करिए और यूजीसी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ही सिलेक्शन प्रोसेस जम्मू कश्मीर के असिस्टेंट प्रोफेसर का हो। हमारी यह स्पष्ट तौर पर मांग है। 22/9/2022 को मिनट्स ऑफ द मीटिंग जो हायर एजुकेशन ने ली, उसके मीटिंग्स पब्लिक डोमेन में आते हैं और उसमें ये बोला गया है, पीएससी को रिक्वेस्ट की है कि जो जितनी भी पोस्टें जो पिछले साल फॉर्म लगे थे उसमें जो असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए ऑलमोस्ट पीटीआई और सबको मिला दें तो उसमें 300 समथिंग पोस्टें थी। उसके लिए कुछ सब्जेक्ट्स की 18 सब्जेक्ट्स की शॉर्ट लिस्टिंग भी हो गई थी, जस्ट इंटरव्यू बचते थे। अब ये उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हायर एजुकेशन पीएससी को रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप उन पोस्ट को विथड्रॉ करके री एडवर्टाइज करें और री एडवर्टीजमेंट में जो क्राइटेरिया आप लगाएंगे वो नया वाला क्राइटेरिया होगा, जो कि हाईली क्वालिफाइड रिसर्च स्कॉलर या जो पीएचडी कर चुके हैं उनके इंटरेस्ट के बिल्कुल टोटली अगेंस्ट है। क्यों? क्योंकि आपने पीएचडी में 5 साल वेस्ट किए, आपने रिसर्च पब्लिकेशंस की, कॉन्फ्रेंसेस की, टीचिंग एक्सपीरियंस आपने गेन किया, किसके लिए? कि सिर्फ आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। यहाँ यूजीसी एकेडमिक्स को 80% वेटेज देती है, वो आप 10% तक ले आए हो और आपने टोटली 75 मार्क्स आपने एंट्रेंस के रख दिए, जिसमें 15 मार्क्स की जनरल स्टडी होगी। अगर आपको डोगरी का असिस्टेंट प्रोफेसर लगाना है, उसको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी पढ़ने की क्या ज़रूरत है? उसने वो तो पढ़ाना नहीं है वहाँ पर। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग 2023 में हायर एजुकेशन में जो कि कॉलेजेस में भी रिसर्च को इम्पोर्टेंस दी जाएगी। तो अगर आप सिंपली विदाउट पीएचडी के कैंडिडेट्स की सिलेक्शन करने जा रहे हैं कॉलेज में, तो वो रिसर्च क्या करवाएंगे? हम जो हाईली क्वालिफाइड रिसर्च स्कॉलर्स या जो पोस्ट डॉक्टरेट हैं, सब लोग इस क्राइटेरिया के टोटली अगेंस्ट है, जो कि उनको बिल्कुल भी सूट नहीं करता। अगर आपको क्राइटेरिया रखना है सिलेक्शन के लिए, एंट्रेंस रखना है, जस्ट इट इज़ ऑफ क्वालिफाइंग नेचर, जिसमें सिर्फ 33% मार्क्स आपको लेने हैं, 100 में से क्वालिफाई कर दिया। उसके बाद आपके जो एकेडमिक्स का मेरिट है उसमें पीएचडी है, एमफिल है, नेट है, जेआरएफ है, पब्लिकेशंस हैं, टीचिंग एक्सपीरियंस है, एनसीसी का सर्टिफिकेट है, गोल्ड मेडलिस्ट है, जैसे पहले हुआ करता था, उनकी आप पॉइंट्स रखिए अकॉर्डिंग टू यूजीसी। आपको एंट्रेंस लेना है तो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का, वो भी कब? जो ऑलरेडी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स हैं उनके साथ इनजस्टिस है, उनको उसी प्रोसेस में कंप्लीट किया जाए जिसमें उनकी शॉर्टलिस्टिंग हुई थी।